हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब वीन को लैंजन के सामने लाया जाता है और लैंजन जब निगाह उठा के देखता है सब बातें होने के बाद, मतलब जो थोड़ी बहुत ही कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद जब वो निगाह उठा के देखता है तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, विंग। क्योंकि वो विंग को जानता था बट विंग को वो याद नहीं था। वो क्यों याद नहीं था ये तो आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। और उसके बाद लैंजन सभा को वहीं रोक देता है, कहता है उसे रेस्ट करना है, उसे भी टाइम चाहिए। सबको समझ नहीं आता क्योंकि लैंजन ने कभी बीच में यूँ फैसले को टाला नहीं था कि उसे वक्त चाहिए, वो कल परसों फैसला लेगा, इसे इतने दिन का वक्त चाहिए। वो कोई आलसी राजा नहीं था, वो एक बहुत ही सुलझा हुआ समझदार राजा था जो बहुत ही अच्छे फैसले लिया करता था। तो ये सडन फैसला जो उसने लिया था किसी को समझ में नहीं आया था, बट किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया था बिकॉज वो किंग है, उससे कोई क्यों सवाल करेगा। इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा था। पर जब वो कमरे में आया था तो उसने अपने सेनापति से पूछा था कि वीन को बचाने का और उसकी फैमिली को बचाने का कोई रास्ता है। तब उन दोनों के बीच यानी लैंजन के बीच और लैंजन के सेनापति के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है, जिस बात से उसके सेनापति को ये पता चलता है कि लैंजन जो है वीन को प्यार करता है। ये उसके लिए शॉकिंग था, बट क्योंकि वो किंग का प्यार था तो उसका फर्ज था कि अब वो उसे सेव करे, सिक्योर करे, क्योंकि किंग के ये ऑर्डर्स हैं कि कुछ भी रास्ता निकालो बट वीन की फैमिली और वीन को सेव करने का उपाय जो है ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ तो लेता है बट वो उपाय ये था कि लैंजन को उससे शादी करनी होगी, क्योंकि अगर एक बार लैंजन की शादी वींग से हो गई तो एक तो वींग का रुतबा बढ़ जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, उसकी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाएगी, उसका राज्य प्रोटेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सेफ हो जाएगा बस लैंजन के एक एक्शन से। बट हाँ, इसके बावजूद ये होगा कि वींग लैंजन से नफरत करने लगेगा बिकॉज इतना सब जो लैंजन कर रहा है, अचानक से आप किसी की जगह पे हमला कर दोगे और किसी की फैमिली को इतना नुकसान करोगे, उसके भाई को मरवा दोगे एंड उसे बंदी बना लोगे, सडनली आप उससे कहोगे कि आप उससे शादी करना चाहते हो, देन वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट कर सकता इजीली, तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं जो, और ये बात लैंजन को भी पता था, बट उसे अब किसी भी तरह विंग को अभी के सिचुएशन में सेव करना था और जो भी रास्ता निकले लैंजन वैसे भी उसे एक्सेप्ट करने वाला था। तो ये तो सबसे ईजियर वे था लैंजन की नज़र में कि शादी ही तो करनी है। वो शादी करके अगर बचा सकता है विंग को, उसकी फैमिली को, तो ऑफकोर्स वो करेगा। और अगर लैंजन को ये चीज़ पहले पता होती तो वो हमला ही नहीं होने देता, वो कुछ भी करके टलवा देता। क्योंकि वो किंग है, वो एक ऑर्डर पास करता है एंड सब सॉर्ट आउट हो ही जाता, क्योंकि किंग की बात को ना मानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बट अब जो हो चुका है वो हो चुका है और अब इससे सॉल्व करने का यही तरीका था। तो लैंडन इस बात पे अग्री करता है और विंग को कन्विंस कर ही लेता है मैरिज के लिए। पर मैरिज के बाद जब लैंडन विंग से एक शब्द कहने के लिए जाता है, उसके कमरे में आता है कि वो उससे एटलीस्ट बात करने की ट्राई करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, बट उससे पहले ही विंग जो है लैंडन की गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे कहता है कि वो कमरे से निकल जाए वरना वो उसे मार डालेगा। निगाहों में जो वीन की नफ़रत थी, लैंज़न को मजबूर कर दिया था उस नफ़रत ने कि वो उस कमरे से इस समय तो चले जाए, क्योंकि वो वीन की नज़र में ये नफ़रत नहीं दे सकता बिकॉज़ वो उससे बहुत प्यार करता है और उसी की वजह से ये सब किया है। बट अभी तो वीन की नज़र में लैंज़न से बड़ा विलेन ही कोई नहीं है, तो इसलिए लैंज़न चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वीन वहाँ रोने लगता है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि लैंज़न जो है आँख बंद करके वैंकिंग के कमरे में जो है जाकर सो गया है। पर वैंकिंग बहुत खुश है कि फाइनली इतने सालों बाद लैंजर उसके कमरे में तो आया, उससे बात तो की उसने। बट हाँ, वो सो गया है बट वैंकिंग उसे देखकर ही खुश है कि वो उसके बिस्तर पे जो है सो रहा है पीसफुली, वो भी उस वैंकिंग उसी में खुश है। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और दिखाया जाता है कुछ टाइम पहले का, जहाँ लैंजन किसी वजह से नी क्लैन गया था, जहाँ सब छोटे मोटे क्लैन इकट्ठे हो रहे थे और नी क्लैन ने राजा को भी इनविटेशन दिया था कि वो भी आए। बट उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो किंग है वो आएगा, क्योंकि जब आप किसी बड़े रुतबेदार इंसान को आप अपने घर का कोई इनविटेशन देते हो तो आपको ये होता है कि वो इतना अमीर है, इतना बिजी पर्सन है, वो टाइम निकाल के शायद ही आए, हो सकता है ना ही आए, उसके पास बहुत एक्सक्यूजेस होंगे और वो वैल्यूबल भी होंगे। बस इसलिए नी क्लैन ने लेटर भेज दिया था और उन्हें ये लगा था कि शायद किंग नहीं आएंगे, और 100% चांसेस है कि वो ना आए, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं किंग को, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है। इसलिए वो नॉर्मली तैयारी कर रहे थे, नॉर्मली अपने काम कर रहे थे, नॉर्मली सब कुछ
चल रहा था, बट अचानक से पता चलता है कि किंग वहाँ आ रहे हैं। तो ये सबके लिए एक शॉकिंग चीज़ थी कि किंग आ रहे हैं सच में। और इसलिए वो सब और सब चीज़ में लग गए थे, सिक्योरिटी अच्छी नहीं चाहिए, खाना अच्छा नहीं चाहिए, ड्रेस कोड अच्छा नहीं चाहिए, हर एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, बेहतर बेहतरीन, जो किंग को पसंद आए, बाकी किसी को आए ना आए, बट किंग को पसंद आनी चाहिए, किंग नाराज़ नहीं होने चाहिए। इसलिए सब उसी हिसाब से चीज़ें कर रहे थे और सब बिल्कुल शांत हो गए थे। और जो है लैंजन वहाँ एंटर करता है, सब उसे रिस्पेक्टफुली जो है वो करते हैं, सब उससे बहुत ही अच्छे से उस फंक्शन में बात करते हैं, क्योंकि वो किंग था, ऑफ कोर्स सब उससे मिलना चाहते थे। और काफ़ी क्लैन्स के जो लीडर्स थे उन्होंने तो किंग को देखा भी नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे क्लैन थे और किंग से मिलना बहुत ही ऊंचे पदवे वाले लोग जो होते थे या फिर ऊंचे क्लैन्स के लोग जो होते थे वो ही किंग से मिल पाते थे, सभा में जा पाते थे, उनसे बात कर पाते थे। तो ये बहुत ही रेयर होता था। और सडनली यहाँ किंग के आने पे सब बहुत खुश थे, एक्साइटेड और नर्वस थे। और बहुत सारे क्लैन्स के लोग उनसे मिल रहे थे, हम्बली बात करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि एटलीस्ट उन्हें पसंद आए कि वो एक अच्छे इंसान है। किंग को ऐसा लगे कि हाँ वो एक अच्छे इंसान है और वो उनसे अच्छे से बात करना चाहता है, किंग को ऐसा ना लगे कि वो उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बट लैंजन तो बहुत ही कामली जो है सबसे मिल रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि अरे ये तो बहुत ऊंचा क्लैन है, या तो ये फिर नीचा क्लैन है, या तो इनके क्लैन की बेटी से मेरी शादी हुई है, या इनकी क्लैन की बेटी मेरे महल में रह रही है। ये सब चीज़ें लैंजन ने सोची ही नहीं थी। जो उससे मिलने आ रहा था वो उससे बहुत ही कामली मिल रहा था। और बहुत बहुत सब खुश थे कि किंग इतनी प्यार से मिल रहे हैं सबसे, ना ही एरोगेंस है, ना ही रूड बिहेवियर है, ना ही वो बदतमीजी कर रहे हैं किसी से। जबकि पूरी पार्टी में सबके सब ड्रिंक कर रहे थे, बट लैंजन ड्रिंक नहीं कर रहा था। लैंजन को जब ड्रिंक ऑफर की गई तो लैंजन ने मना कर दिया कि वो ड्रिंक नहीं करता, तो वो ड्रिंक नहीं करेगा, इसके बदले वो जो है टी पी लेगा। तो सब इस बात से भी बहुत इम्प्रेस हुए थे कि किंग पार्टी में आने के बावजूद भी ड्रिंक नहीं करते हैं, वो टी पीते हैं। ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ थी और सब हर एक चीज़ से लैंडन की बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। काफ़ी घंटे उस पार्टी में बिताने के बाद लैंजन डिसाइड करता है कि वो शहर का एक चक्कर लगाएगा, मतलब शहर के बारे में पता करेगा कि शहर में सब कुछ चल कैसा रहा है, सब ठीक है कि नहीं, या अगर किसी को प्रॉब्लम है और वो चीज़ उस तक नहीं पहुंची है कि नहीं। जैसे हर बार हर राजा अपने प्रजा को जानने के लिए करता है, वो भेष बदल कर बाहर जाते हैं। तो ऑफकोर्स लैंजन भी ऐसा ही करता है, बहुत ही सिंपल लुक लेके वो बाहर जाता है। साथ में उसका सेनापति भी कहता है कि वो भी उसके साथ आना चाहता है, पर लैंडन साफ मना कर देता है कि वो अकेले जाना चाहता है। और वो एक किंग है, कोई बच्चा नहीं है कि उसे सिक्योरिटी की हर वक्त ज़रूरत पड़े। और वो एक आम इंसान की तरह आम लोगों के बीच जाना चाहता है, ताकि उन लोगों की प्रॉब्लम सुन सके। तो इसलिए वो अपने सेनापति को वहीं छोड़कर जो है खुद अकेला पूरा शहर देखने चला जाता है। वो बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है शहर के माहौल को देखकर। बहुत ही अच्छे से लोग घूम रहे होते हैं, चहक रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं आपस में। कुछ लोग सब्जी की ठेली पे झगड़ा भी कर रहे होते हैं कि इतनी महंगी सब्जी क्यों है। कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, गॉसिप्स कर रहे होते हैं। बहुत चीज़ें जो है लैंडन नोटिस करता है और उसे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद इस तरह बाहर निकला था। क्योंकि किंग का पॉसिबल नहीं होता कि वो महल से कभी भी यूँ फ्रीली निकल जाए और शहर घूमने लगे, एंजॉय करने लगे। नहीं, वो यूँ नहीं कर सकता ऑफ कोर्स। और इतने सालों बाद यूँ आकर उसे बहुत ही फ्री लग रहा था। उसे लग रहा था वो वापस बच्चा हो गया है। वो जब अपने डैड के साथ बाहर आया करता था, उसे वैसी फीलिंग आ रही है कि यार मुझे भी वो सब वापस देखने को मिल रहा है। वो बातें, वो चहकना, वो बच्चों की शरारतें दिख रही हैं उसे, वो सब चीज़ें उसे दिख रही हैं जो उसने सालों पहले देखी थी। और वो काफ़ी उसे अच्छी लग रही है, बुरी नहीं लग रही उसे, या उसे ये नहीं लग रहा कि ये लोग कितना शोर मचा रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। नहीं, वो इंजॉय कर रहा है, वो खुश है बहुत ज़्यादा। हाँ, उसके चेहरे पे ये चीज़ नहीं दिख रही, बट दिल में वो बहुत खुश है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी कुछ लोग एक बुढ़िया को आके तंग करने लगते हैं। तब वो बुढ़िया कहती है कि ये क्या बदतमीजी होती है, तुम लोगों को तुम्हारे माँ बाप ने परवरिश नहीं दी, संस्कार नहीं सिखाए, बड़ों बुजुर्गों से कैसे बात करनी है वो तुम लोगों को आता नहीं है क्या, बदतमीज लोग हो तुम। तब वो लड़के कहते हैं, जानते भी हो हम किस खानदान से हैं, तुम हमें सिखाओगी, तुम जैसे इंसान तो मर भी जाए तो कोई नहीं पूछेगा,
पर हमारा नाम इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास में। समझ में आई तुम्हें? लोग हमें याद करेंगे, पढ़ेंगे, और तुम्हें कौन याद करेगा? तुम जैसे लोग की कीमत ही नहीं होती। आए बड़े एटीट्यूड दिखाने वाले। तब लैंजन गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो आगे बढ़ने ही लगता है कि तभी कोई और उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और वो बंदा दूर जाकर गिरता है। तभी लैंजन उस शख्स की तरफ देखने लगता है। वो शख्स कोई और नहीं, हमारा विंग था। विंग कहता है, सही कहा इन्होंने, तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई, ये तमीज़ बेच खाई है मार्केट के अंदर। तब वो लड़का कहता है, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब विंग कहता है, ओह एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के तुम्हारे घर भिजवा दूंगा मैं। समझ में आ रही है? मुझे ना हल्के में लेने की कोशिश मत करना। समझ में आई? देखो, पहले ही मेरा मूड बहुत ख़राब है, पहले ही मुझे शराब नहीं मिली है मार्केट में, और अब तुम शुरू मत हो जाना, वरना सच में ऊपर वाले की कसम सारा गुस्सा मैं तुम पे उतार दूंगा, मैं बता रहा हूँ। तब वो लड़का कहता है, ओ हो, एक ओमेगा को देखो तो कितने तेवर आ रहे हैं, जैसे तुम बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। हम भी तो देखे तुम कितने ताकतवर हो। ये कहकर वो लड़का उससे फाइट करने लगता है, और विंग भी फाइट बैक करने लगता है, और वो काफ़ी अच्छे से फाइट बैक कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से। वो 3-3 जनों को अकेला पीट रहा था, और ये देखकर लैंजन शॉक था और अपनी ही पोजीशन पे खड़ा था कि जो वो सामने देख रहा है वो सच है। क्या एक जना 3 जनों को सच में पीट रहा है, या फिर वो कोई किताब पढ़ रहा है, या फिर वो कोई किताब पढ़ रहा है? नहीं नहीं, वो कोई किताब नहीं पढ़ रहा। पर वो, ये क्या सच है? सच में वो लड़ रहा है, और वो कितनी अच्छे से लड़ रहा है। लैन अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। सडनली विंग जब सबको बहुत बुरी तरह पीट देता है, तो अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था मुझे मत छेड़ो, मेरा मूड पहले ही खराब है, पर तुम जैसे लोग मानते नहीं है, इंसान को इंसान नहीं समझते, है ना? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम सच में इतिहास में दर्ज होगा? शर्म कर लो थोड़ी खुद पे, शर्म। अगर इतिहास में गलती से भी तुम्हारा नाम दर्ज हो गया ना, तो लोग बुरा ही करेंगे, तारीफ नहीं। नाम तो कोयल और कौवे दोनों का है, पर प्यार से तो लोग कोयल ही कहते हैं ना, कौवा नहीं। पागल कहीं के। और इन्हें कोई घर लेके जाओ, बेचारे चल नहीं पाएंगे, बेवकूफ। ये कहकर विंग वहां से चला जाता है। लैंजन अपने मन ही मन में विंग की ब्यूटी की तारीफ कर रहा था, और उसकी फाइटिंग की तारीफ कर रहा था कि वो लग कितना सुंदर रहा था लोगों को पीटते हुए, और उन्हें कितने अच्छे से सबक सिखाया विंग ने। हालांकि उसे अभी नाम नहीं पता था, बट वो विंग की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, उसकी फाइटिंग स्किल को एडमायर कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन महल में आने के बाद भी कंटिन्यू ये सोचते हुए लैंजन का फ्लैशबैक एंड हो जाता है, और नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। मतलब क्योंकि लैंजन जो है रैंकिंग के रूम में सोया था, और वो वहीं सोचते सोचते सो गया था। ये सब फ्लैशबैक जो है उसके माइंड में चल रहे थे, और जब वो उठाए तो अब मॉर्निंग हो चुकी है। वो अपनी आंखें खोल के अपने साइड में देखता है, पर वैंकिंग वहाँ नहीं थी। वो नज़र घुमा के देखता है तो वैंकिंग साथ वाले टेबल पे बैठी थी और चाय पी रही थी। जैसे ही वैंकिंग नोटिस करती है कि लैंजन उठ गया है, वो कहती है, आप उठ गए, आपको कुछ चाहिए? तब लैंजन कहता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अभी सिर्फ नहाने जाना है। वैसे परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतनी रात का है, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। तब वैंकिंग कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं बादशाह सलामत, पत्नी हूँ मैं आपकी, हक है आपका मुझ पे, मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं। मैं खुश नसीब हूँ कि आप यहाँ आए। आप ऐसा मत सोचा कीजिए, मुझे पता है आपका दिल बहुत रहम दिल है, और आप हर किसी के बारे में भला सोचते हैं, बस दिखाते नहीं हैं। आपको फ़र्क पड़ता है दूसरे के हटोने से, मुझे पता है। तब लैंजन कहता है, सच में आप पूरे महल में सबसे समझदार है। माँ सही कहती है, आपसे समझदार कोई नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ, मैं नहाने। ये कहकर लैंजन वहाँ से चला जाता है।
यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है, क्योंकि विंग लैंजन से मिलने को तैयार ही नहीं था। किसी भी कीमत पे वो लैंजन से मिलने को तैयार नहीं था। आखिर वो मिल भी कैसे ले उससे, जिस इंसान ने विंग की पूरी फैमिली के साथ इतना बुरा किया, उसका प्यारा भाई जिससे वो इतना प्यार करता था, जिसकी शादी के लिए वो इतना कुछ कर रहा था कि उसकी शादी एक उससे हो जाए जिससे वो प्यार करता है, वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। उसका वो भाई नहीं रहा, उसके पापा की हालत इतनी ख़राब है, उसके सेक्स मिलने को इस वजह से ही जो विंग था वो तैयार नहीं था। और लैंजन अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहा था। हाँ, वो बार बार इस चीज़ की कोशिश कर रहा था कि वो विंग से बात कर सके, विंग उसकी सुन तो ले, बट विंग उसके लिए तैयार हो तब ना। और वो अपने बाकी काम में भी बिजी था। वो राजा था, वो फ्री इंसान तो नहीं था कि उसके पास इतना फ्री टाइम हो, नहीं, वो बहुत बिजी पर्सन था। उसके बावजूद वो विंग से मिलने की कोशिश कर रहा था, पर विंग मिलने को तैयार ही नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैंजन का भाई वापस आ जाता है और उसे पता चलता है कि लैंजन जो है किसी से शादी कर चुका है। वो इससे थोड़ा तो सरप्राइज होता है कि उसके भाई ने सडन शादी कर ली, पर फिर वो उस चीज़ को एक कामली तरीके से लेता है और वो सोचता है क्यों ना उनसे मिला जाए, क्योंकि वो हर किसी से मिल चुका है। एक बार मिलना तो चाहिए, क्योंकि घर में कोई नया सदस्य है, वो उसे मिलना चाहता है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहता है। इसलिए वो उससे मिलने जाने की सोचता है कि अब वो उससे मिलने जाएगा। तभी जो उसका सेवक होता है वो उसे बताता है कि आप उससे ना ही मिलने जाएं तो बेहतर होगा। तब वो पूछता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो। तब वो सेवक बताता है कि वो बहुत ही रूड है, एरोगेंट है, और वो किसी से बात नहीं करता, ना ही कमरे में किसी को आने देता है। वो बहुत गुस्से में रहता है, तो अच्छा होगा कि आप ना जाएं। महाराज भी उससे मिलने नहीं जाते, और कभी जाते भी हैं तो उससे बात नहीं करता। तो ये बात थोड़ी सी अजीब ज़रूर लगती है उसे, पर वो सोचता है कि एक बार वो ट्राई करे, क्योंकि उसे पूरी बात नहीं पता कि हुई क्या है। तो वो जो पूछता है अपने सेवक से कि जब वो नहीं था तो क्या हुआ क्या है, तब वो उसका सेवक उसे पूरी डिटेल देता है कि हुआ क्या है। और तब वो स्टेटमेंट सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपने भाई के नेचर को जानता था कि वो कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि किसी से ज़बरदस्ती करके शादी कर ले, या फिर किसी खूबसूरती में पागल होकर उससे शादी कर ले। क्योंकि वो जानता है कि लैंजन कितना काम है और वो हर डिसीजन कितने आराम से लेता है। वो समझदार इंसान है, वो कोई पागल नहीं है जो वो ऐसे ही फालतू में डिसीजंस ले ले कोई भी। फिर भी वो उस चीज़ को सोचता है कि वो बाद में सबको सोचेगा, और अभी वो न्यू मेंबर से मिलने जाए, उसका वेलकम करे। ये सोचकर वो विंग से मिलने जाता है, कुछ मिठाइयाँ लेकर जो कि उसने खास बनवाई थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो विंग से मिलने आया है। तब विंग उससे कहता है कि उसे बात नहीं करनी और वो चला जाए, और जो तोहफ़ा वो लाया वो भी लेके चला जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए। तब वो लड़का कहता है, हाँ, वैसे तोहफ़ा नहीं चाहिए क्या, एक बार देख लो क्या है। तब विंग कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा क्या, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ ना अपने तोहफे। तब वो लड़का अपनी थाल पे से कपड़ा हटाते हुए कहता है, पर इसकी खुशबू तो, हाँ हाँ हाँ, फ्रेश है ना, तो खुशबू बहुत अच्छी है। तब विंग देखता है कि उस प्लेट में कुछ और नहीं है, बहुत ही अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं। तब विंग उस मिठाइयों की तरफ देखने लगता है। तब वो लड़का कहता है, खा के तो देखो, अच्छी है कि नहीं पता चल जाएगा। तब विंग कहता है, मुझे नहीं खानी है, तुम्हें कौन सी भाषा में समझाऊं। तब वो लड़का एक मिठाई उठाता है और विंग को खिला देता है, और विंग कहता है, ये क्या, हम्म, ये तो टेस्टी है। तब वो लड़का कहता है, हाँ, मुझे पता है ये टेस्टी है, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूँ। और पता है क्या है, नाराज़गी रखनी चाहिए। अगर आप किसी से नाराज़ हो तो ठीक है, पर नाराज़गी रखने के लिए भी ना इंसान को ताकतवर रहना ज़रूरी है। उसे ये समझना ज़रूरी है कि खाना खाना कितना इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया तुम्हें? तो खाना खाना चाहिए, खाने पे गुस्सा मत निकालो। गुस्सा करने के लिए भी ताकतवर रहना ज़रूरी है, और ताकतवर रहने के लिए खाना, तो इसे पूरा खा लेना, ठीक है? चलता हूँ, ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और विंग थाली की तरफ देखने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन का भाई फिर से विंग के लिए मिठाई लेकर आया था, और इस बार विंग ने बिना ऑब्जेक्शन के वो मिठाई खा ली थी।
तब विंग उससे कहता है, मेरी एक हेल्प कर सकते हो क्या? तब वो लड़का कहता है, हाँ बोलो, क्या? तब विंग कहता है, मेरे बाबा अभी महल में है, मुझे पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो वापस नहीं गए हैं। तो क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? मतलब मैं किसी और से पूछ नहीं सकता, मुझे नहीं पता बाकियों का रिएक्शन कैसा होगा, इसलिए क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो? तब लैंजन का भाई कहता है, "आ, ठीक है, मिलवा सकता हूँ, पर बहुत सावधानी से आना पड़ेगा और हम जल्दी से जाकर जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है ना?" तब विंग कहता है, हाँ ठीक है। ये कहकर विंग को लेकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तभी एक आदमी बड़े गौर से विंग को देखने लगता है। तभी लैंजन का भाई कहता है, क्या हुआ, कभी किसी सेवक को नहीं देखा क्या? और हाँ, किसी को यूँ घूरना बदतमीजी होती है, आगे जाओ, यहाँ खड़े मत रहो, चलो चलो अपने अपने काम पे। ये कहकर वो विंग को आगे लेकर जाता है और सेफली विंग को उसके बाबा तक ले आता है। वो अपने बाबा से मिलकर काफ़ी इमोशनल होता है और काफ़ी रोता है अपने बाबा को देखकर, और उनसे बातें भी करता है, उनकी हाल चाल पूछता है, तबीयत पूछता है। और वो विंग से बात करते हैं, उन्हें भी पता चलता है कि विंग की शादी हो गई है। मतलब उन्हें पता चल गया था, उठने के बाद उन्हें बता दिया गया था, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो विंग से मिलने नहीं जा पाए। विंग उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तब उसके बाबा लैंजन के भाई की तरफ देखकर कहते हैं, और ये कौन है? तब विंग कहता है, ये ये लैंजन है। तब विंग का डैड कहते हैं, लैंजन, ये लैन है, ये लैन है। तब विंग कहता है, हाँ ये लैन है, पर आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं बाबा? ये बुरा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने मेरे आने में मदद किया, बहुत सेफली लेकर आया है मुझे। तब विंग के बाबा कहते हैं, हाँ अच्छी बात है। तब विंग कहता है, आप कब तक जा रहे हैं मतलब? तब विंग के बाबा कहते हैं, वैद जी ने कहा है कि मैं अब सफ़र कर सकता हूँ, तो मैं सुबह तक चला जाऊँगा। तब विंग कहता है, बाबा जाने के बाद आप मुझे खत लिखेंगे ना, बताइए? तब विंग के बाबा कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो बेटा, मैं तुम्हें खत नहीं लिखूँगा तो और किसे रखूँगा? मैं बेशक खत लिखूँगा और तुम्हारी भी जानकारी पूछता रहूँगा और तुम्हें भी मुझे खत लिखने होंगे। तब विंग कहता है, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप ही को खत लिखूँगा ना? हाँ बेशक लिखूँगा। तब विंग के बाबा कहते हैं, बेटा बहुत देर हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। तब विंग कहता है, हाँ मुझे पता है मुझे जाना पड़ेगा, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर विंग उठता है और उसके साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन दिखाया जाता है कि विंग के डैड जो है वो क्या सोच रहे हैं। विंग के बाबा मन में सोच रहे होते हैं कि विंग की शादी महाराज से हुई है, इस देश के सबसे ताकतवर शख्स से, और उसकी आंखों में मोहब्बत तो किसी और के लिए दिख रही थी। जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं होना चाहिए, वरना जलजला आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो सब हो जाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। बस ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा दिल सोच रहा है, कभी नहीं। हे खुदा, ये कभी नहीं होना चाहिए जो मेरा दिल सोच रहा है, मेरी आंखों को गलत फहमी हुई हो, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मॉडर्न वर्स का दिखाया जाता है। मॉडर्न वर्स यानी जी हमारे प्यारे तेकुक। तो हमारे तेकुक को दिखाया जाता है, जहाँ आपने देखा होगा कि जो है जंगकुक को पूरा फ्लैशबैक आता है कि वो तयंग से पहली बार कब मिला था, और इसी वजह से वो फर्स्ट डे पे जब तयंग लेट हो जाता है और उस पर गुस्सा नहीं करता, बिकॉज अब उसे सब याद था और उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, जबकि उसने अपने सेक्रेटरी से पूछ लिया था कि तयंग जो क्या करता है, मतलब कॉलेज में है, ये सब पूछ लिया था। उसके बावजूद तयंग से वो दोबारा ये सब पूछ रहा था, तो इस बात से जंगकुक का सेक्रेटरी थोड़ा हैरान था, बट अब वो कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि वो उसका बॉस है। जंगकुक उससे ये भी पूछता है कि उसे इधर कैसे जॉब मिली, और मेरे डैडी चाहते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ, क्यों? तब तयंग बताता है कि जो तयंग के डैड है वो जंगकुक के डैड की जो है गाड़ी चलाते हैं, तो शायद उसके डैड ने उसे बोला होगा, क्योंकि तयंग को भी पूरी बात नहीं पता। तयंग के डैड ने बस उसे इतना कहा था कि मुझे इतने दिन बाद जो है आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग करनी है। तो जंगकुक थोड़ा सेटिस्फाई होता है और कहता है कि वो काम कर सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है प्रेजेंट का,
जहाँ जंगकुक अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, टाइम हो गया। ये कहकर वो अपना लैपटॉप बंद करता है और उठता है और कहता है, तुम्हें भूख नहीं लग रही है? तब तेयंग कहता है, पर काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है। तब जंगकुक कहता है, काम के चक्कर में भूखे रहोगे? मुझे भी भूख लग रही है, चलो। तब तेयंग कहता है, ओ ओके ठीक है। ये कहकर तेयंग उठता है और उसका सेक्रेटरी भी उठता है और जंगकुक के पीछे जाने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं और तीनों खाना खा रहे हैं। तीनों बहुत ही अच्छे से खाना खा रहे हैं, फूड को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। पर जंगकुक का सेक्रेटरी नोटिस करता है कि जंगकुक तेयंग को घूर रहा है। हाँ, बकायदा वो उसे घूर रहा था। पहली बार जंगकुक किसी को घूर रहा था। उसे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, उसे टाइम पास करना पसंद नहीं है, पर वो इतनी देर से उसी सूप को लेकर बैठा है और बहुत धीरे धीरे पी रहा है और तेयंग को घूर रहा है। ये चीज़ हजम करनी मुश्किल हो रही थी उसके सेक्रेटरी के लिए कि ये हो क्या रहा है, आखिर इस लड़के ने बॉस पे किया क्या है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वो अपना सूप कंफ्यूजर के साथ जो है पी रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि इसके बाद जो है जंगकुक की एक मीटिंग थी। तो जंगकुक अपने सेक्रेटरी को लेकर चला गया था और उसके जंगकुक के सेक्रेटरी ने तेयंग को काम समझा दिया था कि जब तक वो आएंगे उसे ये काम करके रखना है और वो जा रहे हैं, उन्हें टाइम लगेगा। तो तेयंग भी अंडरस्टैंड करता है कि मीटिंग इंपॉर्टेंट है और ये काम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तेयंग को ये काम देकर वो लोग जा रहे हैं। तेयंग अपना काम करने लगता है और जंगकुक मीटिंग अटेंड करने अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जहाँ जंगकुक अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए आ रहा था। तब जंगकुक का सेक्रेटरी कहता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि एक साथ 2 मीटिंग हो जाएंगी। सच में उन्होंने अचानक से मीटिंग पोस्टपोन कर दी और उन्होंने कहा कि वो आज ही मीटिंग करना चाहते हैं। आई एम सॉरी सर। तब जंगकुक कहता है, इसमें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहते हैं काम जितनी जल्दी हो उतना बेहतर रहता है। ये डील हो गई है, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि हाँ अब मैं और आगे काम कर सकता हूँ, अगली डील्स पे फोकस कर सकता हूँ, तो इसमें सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है। काम में लापरवाही हो तो सॉरी बोलो, पहली बार कुछ अच्छा किया है तुमने, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जंगकुक अंदर जाता है। जैसे वो केबिन का गेट खोलता है तो वो वहीं रुक जाता है और कब ना जाने उसके चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। जब उसका सेक्रेटरी जाकर देखता है कि जंगकुक क्यों रुक गया है तो देखता है कि तेयंग सो गया है काम करते करते, जिसे देखकर वो कहता है, ये इंसान कितना केयरलेस है बॉस, ये ऐसे कैसे सो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट काम देके गए थे हम इसे, मैं इसे अब भी उठाता हूँ। ये कहकर उसका सेक्रेटरी जाने लगता है तो जंगकुक उसके कॉलर से उसे खींचता हुआ कहता है, रुक जाओ, तमीज़ नहीं है क्या, किसी सोते हुए इंसान को उठाओगे? तब जंगकुक का सेक्रेटरी कहता है, हाँ सर पर ये काम। तब जंगकुक कहता है, तुम क्या लगता है मैं तुम्हें के पैसे किस बात के देता हूँ, टाइम पास के? तब जंगकुक का सेक्रेटरी कहता है, नहीं सर पर ये काम तो। तब जंगकुक कहता है, ये काम बाद में हो जाएगा, मैं कर लूँगा, अब कोई बात बताओ, कुछ नया कहना चाहते हो तो फरमाओ फरमाओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। तब जंगकुक का सेक्रेटरी कहता है, नहीं सर बाद में हो जाएगा काम, सही बात है, इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, नहीं 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 बाद में हो जाएगा। तो जंगकुक कहता है, हाँ तो अब मेरा मुंह ताकोगे? मैं मानता हूँ मैं हैंडसम हूँ पर ये ताको मत, मुझे अजीब लग रहा है, जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अपना काम करना है, वो भी शांति से, और मतलब है शांति से, समझ में आ रही है तुम्हें? तब जंगकुक का सेक्रेटरी कहता है, समझ गया सर, अभी जा रहा हूँ, अभी के अभी। ये कहकर जंगकुक का सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगकुक अपना कोट निकालता है और तेयंग के ऊपर डाल देता है, क्योंकि वो ऐसे ही सो रहा था। वो उसके ऊपर कोट को अच्छे से उड़ाने के बाद पेपर्स को साइड करता है और एडजस्ट करता है और खुद उठा लेता है और अपने टेबल पे ले जाता है और खुद काम करने लगता है। वो काम उसका नहीं था, फिर भी वो काम वो कर रहा था और उसे तेयंग को केयरलेसली सोता देखकर हंसी आ रही थी। उसे भी नहीं पता था वो क्यों हंस रहा है, जबकि उसे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। पर आज वो सामने सोते शख्स को देखकर
स्माइल कर रहा है, वो खुश है, आखिर क्यों? पर वो इन सब चीज़ों को सोचते हुए साइड करता है कि नहीं, अब वो अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। ये सोचकर वो जो पेजेस पड़े थे उस पे काम करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि तयंग की आंखें खुलने लगी है और वो अंगड़ाई लेते हुए उठता है। जब जंगकुक का कोट तयंग के ऊपर से गिर जाता है, तब तयंग कहता है, कितना टाइम हो रहा है मॉम, मैं कितनी देर से सो आ आ मैं तो भूल गया था मैं ऑफिस में हूँ। सॉरी सर, आई एम सॉरी। तब जंगकुक कहता है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। तुम्हें लगता क्या है तैंग मैं जल्लाद हूँ कोई जो तुम पे चिल्लाता रहूँगा? शांत हो जाओ, ठीक है? और वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया, जा सकते हो तुम। तब तैंग कहता है, ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं तो सो गया था, मेरा काम। अरे ये पेपर्स तो यही थे, कसम से यही थे। तब जंगकुक कहता है, मैंने कर दिया है, हो गया है काम, पेपर्स भी भिजवा दिए हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना दूसरा काम कर रहा था, तो अब इतना टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, घर जा सकते हो तुम, वैसे भी छुट्टी हो चुकी है, ध्यान से जाना। तब तयंग कहता है, अरे सॉरी सर। तब जंगकुक कहता है, नो प्रॉब्लम। ये कह के जंगकुक अपना काम करने लगता है। तो तयंग अपना सामान उठाता है और एम्बेरस्ड होके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहता है, बहुत फनी है ये, कितना अजीब है ये, काम करते करते सो जाता है, ऑफिस के पहले दिन पे लेट पहुंचता है, सारा काम खराब कर देता है, और फिर भी मुझे हंसी आ रही। कैसा इंसान है ये, पहली बार इससे शख्स से मिला हूं मैं। अजीब है ये, पूरा अजीब। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं देख रही हूँ कि आपको शायद से स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ना उस पर लाइक्स आ रहे हैं, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं, ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो कोई रीज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्यों ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, स्टोरी में आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्योंकि आप जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो मैं सोल्यूशन कैसे निकालूंगी इस चीज़ का, तो आप मुझे बता दीजिए।